हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जू प्लैंक्टॉन्स के बारे में। तो ये जो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, प्लैंक्टोनिक कम्युनिटी जो होती है उसका ये एनिमल पार्ट होता है, या तो इसको बोला जाता है कि ये प्लैंक्टोनिक कम्युनिटी का हेट्रोट्रोफिक पार्ट होता है। अब ये जो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं ये गार्जियंस होते हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम के। गार्जियंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रिसाइकलिंग करते हैं। इसके अलावा जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को ये क्या करेंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स के ऊपर ये ईट करेंगे जू प्लैंक्टॉन्स। एंड इन जू प्लैंक्टॉन्स के ऊपर फिर स्मॉल एनिमल्स ईट करेंगे। तो एक तरह से जो ये फूड जो साइकिल है, या फिर हम बोल सकते हैं जो अलग अलग ट्रोफिक लेवल्स है उनके ऊपर अपना रोल प्ले करते हैं। ग्रीक वर्ड जू प्लैंक्टोन जो है, ग्रीक वर्ड जून एंड प्लैक्टोस से डिराइव है। जून का मतलब होता है एनिमल एंड प्लैक्टोन्स का मीनिंग होता है ड्रीफर, या फिर हम इनको बोल सकते हैं कि ये ड्रिफ्ट करते हैं या फिर ये फ्रीली करंट्स के साथ, जो वाटर करंट्स होते हैं उनके साथ मूव करते हैं। जू प्लैंक्टोन जो है ये एनिमल कंपोनेंट होते हैं प्लैंक्टोनिक कम्युनिटी का। जो प्लैंक्टॉन्स टाइनी ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो वाटर करंट्स होते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, सीज के अंदर, लेक्स के अंदर, ओशंस के अंदर, तो उनके साथ ही क्या करते हैं, उनके साथ ही ड्रिफ्ट करते हैं। दैट इनहैबिट बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन इकोसिस्टम्स। एंड ये दोनों ही फ्रेश एंड मरीन इकोसिस्टम्स के अंदर पाए जा सकते हैं। They serve as the vital food source for large animals including fish and marine and mammals, forming a critical link in the aquatic food web। तो इस वे में क्या करते हैं, क्रिटिकल बिल्कुल अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड वेब के अंदर, फूड चेन्स के अंदर। क्योंकि इनके ऊपर ही जो भी मरीन मैमल्स है, या फिर हम बोल सकते हैं लार्ज एनिमल्स हैं, फिश हैं, वो सभी क्या करते हैं, इनके ऊपर ईट करते हैं। एंड ये हेट्रोट्रोफिक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यानी कि अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हैबिटेट डाइवर्सिटी ये शो करते हैं। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स, इक्वेटिक एनवायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अडेप्टिव होते हैं। चाहे फिर वो ओशंस की बात हो, सीज की बात हो, लेक्स की बात हो, सबके अंदर ये अडेप्टिव होते हैं। अलग अलग टाइप के जू प्लैंक्टॉन्स पाए जाते हैं, जैसे कि रेडियोलैरिन्स पाए जाते हैं, फोरामेनिफेरन्स पाए जाते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट्स, निडेरियंस, क्रस्टेशियंस, कोडेट्स एंड मोलिस्कन्स। ये एक टाइप की क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा भी इसकी अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, जैसे कि साइज के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो इस अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो रेडियोलैरिन्स होते हैं ये यूनिसेलुलर प्रीडेटरी प्रोटिस्ट होते हैं, जो कि एनकेस होते हैं। इनके बाहर एक इलेबोरेट ग्लोबुलर सेल पाई जाती है। ये जो हमें स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं शेल है। यूजली ये शेल जो है सिलिका की बनी हुई होती है, और इस शेल के अंदर बहुत सारे होल्स पाए जाते हैं। They catch prey by extending their parts of their body through these holes। एंड ये जो होल्स हैं इनसे क्या करते हैं, इसके अंदर एनिमल है ये रेडियोलैरिन्स, तो ये होल्स के थ्रू अपनी बॉडी पार्ट्स को एक्सटेंड करते हैं एंड प्रेज को कैच करने का काम करते हैं। As with silica frustules of diatoms, radiolarian shell can sink to the ocean floor when radiolarians die। एंड जब रेडियोलैरिन्स डाई ऑफ हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, जो ओशन फ्लोर है उसके ऊपर बैठ जाते हैं, एंड बिकम प्रिजर्व्ड एज पार्ट ऑफ ओशन सेडिमेंट। एंड ये प्रिजर्व्ड हो जाते हैं, ओशन सेडिमेंट का ये पार्ट बन जाते हैं। और द रिमेन्स एज माइक्रोफोसिल्स प्रोवाइड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट ओशनिक कंडीशंस की। पहले कैसी ओशनिक कंडीशन थी, तो उस वे में माइक्रोफोसिल्स का काम करते हैं एंड ये वैल्यूबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। द रिमेन्स ऑफ these animals can be found at the bottom of oceans comprising a large part of the sediment। एंड ये जो रिमेन्स बच जाते हैं, कि जब डाई ऑफ हो जाते हैं तो ये शैल ओशन फ्लोर पे चली जाती है, तो ओशन के जो बॉटम है उसके ऊपर इनका सेडिमेंट जो है बिल्कुल लार्ज पार्ट कंप्राइज करता है। तो ये सभी यहाँ पे दिखाए गए हैं रेडियोलैरिन्स, जिनके अंदर ये अलग अलग टाइप की शेल्स हैं एंड इनके अंदर होल्स पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है फोर्मेनिफेरन्स। फोर्मेनिफेरन्स जो है ये वर्ड लैटिन से डिराइव है, जिसका मीनिंग होता है होल बियरर। लाइक रेडियोलैरिन्स, फोर्मेनिफेरस भी कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड प्रीडेटरी प्रोटिस्ट होते हैं, एंड आल्सो प्रोटेक्टेड विद शेल दैट हैव होल्स इन देम। तो जैसे रेडियोलैरिन्स थे वैसे ही ये होते हैं। इनकी शेल जो है इसको टेस्ट बोला जाता है, एंड ये जो है चैम्बर्ड होती है। जैसे जैसे ग्रो करते हैं वैसे वैसे इनके अंदर चैम्बर्स बढ़ते जाते हैं। द सेल्स आर यूजली मेड अप ऑफ कैल्साइट, बट समटाइम्स मेड अप ऑफ
एग्लूनेटेड सेडिमेंट पार्टिकल जैसे कि काइटन की बनी हो सकती है एंड रेयरली सिलिका की बनी हो सकती है। तो कैल्साइट की तो ये मोस्टली ये बनी होती है यूजुअली, लेकिन ये जैसे कि सेडिमेंट पार्टिकल्स या फिर काइटन या फिर सिलिका की भी बनी हुई हो सकती है। मोस्ट फॉर्म्स आर बेंथिक, एंड ये कैसे होते हैं, बेंथिक एनिमल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है डाइनोफ्लेजिलेट्स। डाइनो वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव है जिसका मीनिंग होता है वर्लिंग, एंड लेटिन में इसका मतलब होता है फ्लेजेलम, जिसका मतलब होता है विप और लेस। दिस रेफर्स टू द टू विप लाइक अटैचमेंट या फिर फ्लेजेला यूज्ड फॉर द फॉरवर्ड मूवमेंट। तो इसके अंदर ये विप लाइक फ्लेजेला अटैच होते हैं जो क्या काम करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं। यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स ही होते हैं एंड कुछ यहाँ पे प्रीडेटरी भी होते हैं, एंड ये प्रोटेक्टेड होते हैं विद रेड ब्राउन सेलुलोज आर्मर। ये जो है ये एक आर्मर्ड डाइनोफ्लेजिलेट है जिसके ऊपर क्या है, ये शेल लगी हुई है, एक सेलुलोज की एक आर्मर बनी हुई है यहाँ पे जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे निडेरियंस। निडेरियंस जो होते हैं मेराइन स्पीसीज दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं इनके अंदर जिनको नाइडोसाइट्स बोला जाता है, विच आर यूज टू कैप्चर देयर प्रे। ये क्या करती है, प्रे को कैप्चर करने का काम करती है। दे हैव बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ जेली लाइक सब्सटेंस जिसको मीजोग्लिया कहते हैं, एक माउथ होता है, टेंटेकल्स होते हैं दैट कंटेन्स नाइडोसाइट्स जैसे कि जेली फिश के अंदर होते हैं। तो ये नाइडोसाइट्स क्या करेंगी, ये नाइडोसाइट्स कैप्चर प्रे को कैप्चर करने का काम करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस जो है एक टाइप के आर्थ्रोपोड्स होते हैं जैसे कि क्रैब्स, क्रिल, श्रिम्प, बार्निकल्स इसके अंदर आएंगे, एंड ये रेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज एंड कंप्राइजेस सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द फूड चेन। क्रिल एंड जो कॉपीपोड्स है इंपॉर्टेंट जू प्लैंक्टोनिक स्पीसीज होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इन क्रस्टेशियंस के एग्जांपल। सबसे फर्स्ट है इसमें क्रिल। क्रिल जो है ये फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करते हैं एंड कुछ जू प्लैंक्टन्स को की स्पीसीज को भी कंज्यूम करते हैं। ये है क्रिल। क्रिल जो है ये खुद क्रिल तो ये कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये क्रिल कंज्यूम्ड होते हैं बाय लार्ज मरीन एनिमल्स thus making them significant contributor to the lower food chain in the marine environment। तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स एंड कुछ जो प्लैंक्टन्स के ऊपर ईट करेंगे, एंड ये क्या करेंगे, फिर इनको ईट करेंगे लार्जर मरीन एनिमल्स। एक्सट्रीमली अबंडेंट होते हैं एंड प्रोवाइड अ प्राइमरी डाइटरी कंपोनेंट ऑफ सेवरल लार्ज मरीन स्पीसीज सच एज व्हेल्स एंड सील्स। एंड क्रिल जो है रिजाइड एट द सरफेस एट नाइट। नाइट के ऊपर तो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं एंड ड्रिफ्ट डाउन इनटू द डीपर वाटर्स ड्यूरिंग द डे। डे के टाइम पे ये समुद्र में नीचे की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है जेली फिश जो कि रिजाइडिंग थ्रू आउट द मरीन एनवायरनमेंट के अंदर पाई जाती हैं, कुछ नियर द सरफेस पाई जाती है और कुछ जो है डीपर वाटर्स के अंदर पाई जाती है। जेली फिश जो है मोस्ट फाउंड नियर कोस्टल रीजन थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड ये कोस्टल रीजन के पास सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोंगर इल। कोंगर इल जो है लार्ज ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन बोथ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल वाटर्स के अंदर ही पाई जाती है। द टिपिकली रिजाइड क्लोज टू द सेडिमेंट एंड प्रे ऑन द क्रस्टेशियंस एंड स्मॉल फिश। तो जो छोटे एनिमल्स थे जैसे क्रस्टेशियंस थे, स्मॉल फिश थे, उनके ऊपर ये ईट करती है। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेड वर्म। सेगमेंटेड वर्म के अंदर जैसे कि लीच हो गई एंड अदर फॉर्म्स जैसे कि रिंग्ड वर्म्स हो गई। तो ये जो है इनके अंदर ऐसे सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं, ये जो है ये इनके अंदर ऐसे सेगमेंट्स पाए जाते हैं। मरीन स्पीसीज आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड इन कोरल रीफ्स एंड टाइडल जोन्स बोरोइंग इनटू सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स के अंदर भी ये क्या कर लेते, होल्स कर लेते हैं। This type of zooplankton is important as its burrowing ability oxygenates the sediment। तो ये जो है रॉक्स के अंदर सेडिमेंट्स के अंदर बोर कर लेते हैं, उनके अंदर होल कर देते हैं। तो इस वे में ये जो उनको सेडिमेंट को ऑक्सीजनेट करने की एबिलिटी देते हैं एंड देयर बाय फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया स्पीसीज एंड अदर एनिमल्स। तो एरोबिक बैक्टीरिया स्पीसीज और कुछ अदर एनिमल्स को ग्रो करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कोर्डेट्स। कोर्डेट्स जो है दैट पोजेसेस नोटोकोड, इनके अंदर एक डोर्सल नर्व कोड पाई जाती है, एंडोस्टाइल पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, फेरेंजियल स्लिट्स पाए जाते हैं। हाईली डाइवर्स फैमिली होती है जिसके अंदर सी स्टार, स्कैल्प्स एंड मैनी अदर स्पीसीज यहाँ पे इंक्लूड होती है।
इसके बाद नेक्स्ट आता है मोल्यूस्क। मोल्युस्का जो होते हैं हाईली डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके अंदर स्किड स्पीसीज एज वेल एज सी स्लग्स एंड सी स्नेल्स पाए जाते हैं, और ये लार्ज कंपोनेंट्स होते हैं मरीन लाइफ का। तो ये सभी जू प्लैंक्टोन्स यहाँ पे थे। इसके बाद इसका साइज के बेस पे क्लासिफिकेशन क्या होगी, तो साइज के बेस पे ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे इनका अलग अलग साइज रेंज यहाँ पे दी हुई है। एंड कैटेगरी जैसे कि फेम्टोप्लैंक्टोन्स है जो कि मरीन वायरसेस होते हैं, पिकोप्लैंक्टोन जो कि स्मॉल यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया या फिर क्रिस्टोफाइटा होते हैं, नैनोप्लैंक्टोन्स हेट्रोट्रोफिक नैनोफ्लेजिलेट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर ईट करते हैं, माइक्रोप्लैंक्टोन्स जो है प्रोटोजोन्स लाइक सिलिएट्स ये होते हैं, मीजोप्लैंक्टोन्स मेटाजोन्स होते हैं जैसे कि कोपीपोर्स एंड मेड्यूसा इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट मैक्रोप्लैंक्टोन्स जो है मेंबर्स ऑफ हाइड्रोमेडुसे माइसीड्स, इसके अलावा साइफोनोफोर्स, साइफोमेडुसे स्काइफोमेडुसे, टीनोफोर्स एंड इल लार्वे यहाँ पे होते हैं। एंड मेगा प्लैंक्टोन्स जैसे कि मेटाजोन्स जैसे कि जेली फिश होती है जो कि ऑलमोस्ट 8 इंच तक की हो सकती है। तो ये सभी साइज के बेस पे इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। इसके बाद इनका जो प्लैंक्टोन्स का फूड वेब के अंदर क्या रोल होता है, एक तो ये प्राइमरी फूड सोर्स की तरह एक्ट करते हैं कि ये फाइटोप्लैंक्टोन्स के ऊपर ईट करते हैं, एंड जो भी वहां पे नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है, अपर ट्रॉपिक लेवल है, उनके लिए फूड बनते हैं। जो प्लैंक्टन जो है प्राइमरी फूड सोर्स की तरह एक्ट करती है फॉर अ वैरायटी ऑफ मराइन क्रिएचर्स इंक्लूडिंग फिश एंड इनवर्टिब्रेट्स, एंड ये ट्रॉपिक लेवल्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। द अबंडेंस ऑफ जू प्लैंक्टन्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ हायर ट्रॉपिकल लेवल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, कि इनके कितनी अबंडेंस है, कितने नंबर में पाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो हायर ट्रॉपिकल लेवल है वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इकोसिस्टम बैलेंस। जो प्लैंक्टन जो है क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इम्पैक्टिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस। तो ये सभी यहाँ पे रोल होते हैं इसके फूड वेब के अंदर। इसके बाद इसका रोल आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर, कि जू प्लैंक्टन जो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर, ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, इनहांसिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन द इकोसिस्टम। ये फाइटोप्लैंक्टन्स को खा करके खुद फूड बनते हैं, एंड ये दूसरों के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ग्रेजिंग ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स, बाय ग्रेजिंग ऑन फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन्स हेल्प कंट्रोल फाइटोप्लैंक्टन्स पॉपुलेशन। इसके अलावा अगर इनके ऊपर कंट्रोल ना किया जाए स्पीसीज के ऊपर, चाहे वो जू प्लैंक्टन्स हो चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन्स हो, तो ये क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा ओवर कंट्रोल, बहुत ज्यादा यहाँ पे नंबर में हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अबंडेंट हो जाएंगे, तो उनको उनके ऊपर ग्रेज करके उनको खा करके ये क्या करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को भी ये कंट्रोल करते हैं, एंड फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड वेब। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जू प्लैंक्टन जो है जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है इसके अंदर भी हेल्प करते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो ये जू प्लैंक्टन्स हैं, अगर इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, पूरे वाटर बॉडी को कवर कर सकते हैं, जिसके लिए उसका जो बैलेंस है उस इकोसिस्टम का या फिर उस वाटर बॉडी का, उसको ये इम्बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोस्ट टेम्परेचर हो गया, या फिर फूड अवेलेबिलिटी हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, तो ये सभी, या फिर कंपटीशन कैसा है, तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से इनका जो नंबर है जू प्लैंक्टन्स का वो कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ तक हमने जू प्लैंक्टन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।